नमस्कार मित्रों। मित्रों, चमचमाते रत्नों को देखकर किसकी इच्छा नहीं होती कि उन्हें धारण कर लिया जाए। आपके जीवन में भी कई लोगों ने रिकमेंड किया होगा कि कोई रत्न धारण कर लें जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप रत्न धारण करते हैं फिर भी आपका भाग्य नहीं बदलता। इसके पीछे क्या कारण है और किन चीज़ों को आपको जानना चाहिए, किन्हें रत्न धारण करना चाहिए और किन्हें रत्न नहीं धारण करना चाहिए, इन्हीं बातों पर आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। मित्रों, रत्नों का एक संदेश भी है और रत्न जो हमें संदेश देते हैं वो ये है कि हमें अंधेरे में रहने में भी परेशान नहीं होना चाहिए। हमें रातों रात प्रकाशित होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धैर्यपूर्वक अपना कर्म करना चाहिए, तप करना चाहिए। जिस तरह से रत्न एक मिट्टी का टुकड़ा है, कार्बन का टुकड़ा है, लेकिन सैकड़ों साल जमीन के नीचे रहता है और एक दिन प्रकाशित होकर बाहर निकल आता है। न सिर्फ खुद प्रकाशित होता है बल्कि जो उसको धारण कर लेता है उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा संदेश रत्न हमें देते हैं कि हमें एकांत में रहना है, शांति से अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी है, समय का इंतजार करना है। और निश्चित रूप से एक समय तो है ही। किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना हो, नाम कमाना हो, झंडे गाड़ना हो तो समय लगता है, ये रातों रात नहीं होता है। तो जिस तरह से रत्न अंधकार में रहकर भी लगातार धैर्य बनाए रखता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इसी तरह से अगर आज आप अंधकार में हैं तो भी ये विश्वास रखना है कि एक दिन आपका जीवन प्रकाशित होगा। मित्रों, इसके बाद बारी आती है पहनने की। तो कई बार आप पुखराज पहन लेते हैं और पहनना भी चाहिए। पुखराज बृहस्पति का रत्न है और बृहस्पति बहुत पवित्रता मांगते हैं, संयम मांगते हैं, अनुशासन मांगते हैं। इसलिए अगर आप में अनुशासन नहीं है, संयम नहीं है, आप मद्य, व्यभिचार या मांसाहार का सेवन करते हैं तो आपको पुखराज नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आपको पुखराज फिर लाभ के बजाय हानि दे सकता है। लेकिन जिन लोगों को ये पत्थर बेचने हैं, रत्न बेचने हैं, वो कभी ये चीजें आपको नहीं बताएंगे, उन्हें बेचने की जल्दी है। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप नीलम पहन रहे हैं तो नीलम शनि का रत्न है, यह न्याय करता है और न्याय में देरी नहीं करता। इसलिए अगर आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, तो जो छापा आपके ऊपर पड़ना था, जो जांच होने वाली थी, 10 साल बाद जो सजा मिलने वाली थी, वो साल भर में ही हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान रखें कि अगर आप रत्न धारण कर रहे हैं तो अपना बुद्धि और विवेक बनाए रखें, तभी वो आपको लाभ देंगे और वो लाभ चिरस्थायी होंगे, जीवन भर चलेंगे। इसको इस तरह समझें कि जैसे आप किसी मंच के कोने में बैठे हों, सामने भीड़ में बैठे हों, मंच में सामने मंच है तो आप भीड़ में पीछे बैठे हैं, तो आप कोई भी गतिविधि करते रहें, कोई आप पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर आप मंच पर बैठकर कोई ऐसी हरकत कर देते हैं तो आपको पता चले या ना पता चले, वहां पे माइक भी लगे हैं, कैमरे भी लगे हैं, लाइट भी ज्यादा है, इसलिए पूरी दुनिया में हाईलाइट हो जाएंगे। तो जब भी आप कोई रत्न धारण करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपने अपने आचरण को उस तरह से बनाया है या नहीं। सिर्फ पैसे खर्च करने की क्षमता अगर आप में है तो ये रत्न पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए और भी उपाय हैं, चाहे वो दान हो, चाहे अन्य तरह के छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके पंडित जी बता देंगे, आपके ज्योतिषी जी बता देंगे। तो ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपका अहित हो। अगर आप नियम पूर्वक अनुशासन के साथ रत्नों का उपयोग करते हैं
तो निश्चित रूप से आप संपन्न भी होंगे, सुखी भी होंगे, दीर्घायु भी होंगे, और आपको सूरज की तरह चमकने से, रत्नों की तरह चमकने से कोई रोक नहीं पाएगा। मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा कि जब रत्न पहनाने की बात होती है तो उतारने की बात कभी नहीं की जाती। इसलिए हमेशा रत्न पहनते समय यह पूछना है कि इसको उतारना कब है। क्योंकि जिस तरह से आप बैटरी में सेल डालते हैं और एक निश्चित समय बाद अगर उन्हें निकालते नहीं हैं, निकालना भूल जाते हैं, तो वो बैटरी को भी खराब कर देते हैं, आपकी टार्च को भी खराब कर देते हैं। इसी तरह से हर चीज को पहनने का समय है और उतारने का समय है। इसकी जानकारी के बिना आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट मत करें, क्योंकि जीवन अनमोल है और आपका समय बहुत कीमती है। जिस तरह से आपको दिसंबर में स्वेटर पहनने की सलाह दी जाती है, जनवरी में स्वेटर पहनने की सलाह दी जाती है, इसी तरह से अप्रैल और मई में आपको स्वेटर उतारने की सलाह भी दी जानी चाहिए। आशा है आप मेरा आशय समझ गए होंगे। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।